सभी को प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले यूनिवर्सिटी के चीफ लोंगवांग वांगहाम और यहाँ पर उपस्थित पार्टी के महिला जनरल सेक्रेटरी शीला और मेरे साथ आए आपके उम्मीदवार छांगकाई कुसुम साई और लोंगडिंग के हमारे पार्टी के इंचार्ज ताबा तागांग और यहाँ पर उपस्थित गामबुरा और माठाई पिताए सभी पंचायत के नेतागण, उपस्थित सीनियर नेतागण, महिलाएं, युवा साथी एंड माय डियर स्टूडेंट्स फ्रेंड्स। हिंदी बोलने से अच्छा हो ना असमिया बोले भालो? हिंदी सर, हिंदी। अच्छा होगा, मिसल करके मैं बोल दूंगा। सबसे पहले मैं क्षमा चाहता हूँ, हम लोग लेट यहाँ आप पहुँचे, लेकिन जिस ढंग से आप सब ने ये राजा साहब का कंपाउंड में बड़ी तादाद में हम सबको बहुत अच्छी तरह कल्चरल प्रोग्राम का साथ स्वागत किए गए हैं, मैं तहे दिल से आप सभी को धन्यवाद प्रदान करता हूं। साथ ही साथ आज यहाँ मैं पहली बार मेरा जीवन में आप पहुंचा हूं यूनिवर्सिटी में, ये लोंगसान सर्कुल में। पहले तो मैं लोंगडिंग और वाका जब 2012 में जब मैं मंत्री था, वाका सर्कुल में भी मैं ओरिया फेस्टिवल का चीफ गेस्ट बन के मैं वहाँ गए थे। लेकिन इस बस्ती को हमेशा मैं सुनता हूँ, लेकिन आज मैं पहली बार आप पहुँचा हूँ इस पावन भूमि पर, इसीलिए आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जब शिक्षा मंत्री था, हमने 8 कॉलेजेस में अरुणाचल प्रदेश के लिए लाए गए थे। उसमें से एक कॉलेज लोंगडिंग के लिए हमने दिया गया था, जो अभी मॉडल डिग्री कॉलेज का नाम पे अभी सुनने में आया कानूबारी में बन रहा है, और मेरा समय का कॉलेज लाया हुआ है। हमने देखा देवमाली में कॉलेज हो गया, चिराब में, चांगलांग में रंगफरा कॉलेज बन गया, लेकिन लोंगडिंग में कॉलेज नहीं था। तो हमने सोचा कि क्यों न हो लोंगडिंग में भी एक कॉलेज खोल दिया जाए। इसी लिहाज में मैं केंद्रों से जाके ये मॉडल डिग्री कॉलेज में जोरदार वहाँ माननीय प्रधानमंत्री और उस समय का शिक्षा मंत्री को बातचीत करके लोंगडिंग के लिए ये एक कॉलेज लाया गया था। हालांकि मैं उस दिन भी आके पूछा, अभी शुरुआत नहीं हुआ है, ये दुख की बात है। मैं आज लाया था, अरुणाचल प्रदेश में हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमने बांट दिया। 7 कॉलेज पहले से शुरू हो चुका है। प्रिंसिपल, लेक्चरर्स, जितना स्टाफ जरूरी है और सब भी अपॉइंटमेंट हो चुका है, फुल प्लेजर फंक्शनिंग हो रहा है। लेकिन लोंगडिंग का अभी तक शुरू नहीं हुआ है, इसलिए थोड़ा दुख हो, क्योंकि हम जिस ढंग से मेहनत और लगन से ये कॉलेज को लाया गया, मैं मालूम हूँ, और ये लाया गया था यहाँ का हमारे जो भी पढ़ाई लिखाई में जो हमारे बच्चे हैं, बाहर जाते हैं बहुत तकलीफ से, देवमाली जाते हैं या कहीं जाते हैं, तो वहाँ जाने का बजाय अपना जगह में माँ पिताजी का सामने बैठ के यहाँ पढ़ाई लिखाई होने से ज़्यादा बेहतर होगा बोल के हमने ये लाया गया था। साथ ही साथ जब मैं शिक्षा मंत्री था, अरुणाचल प्रदेश में हमने कानून बनवाया
एक बनवाकर हमने आती के तहत और अरुणाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन के तहत 2010 के तहत हमने 1 से क्लास 8 तक स्कूल एडमिशन को फ्री कर दिया गया। 1 से क्लास 8 तक फ्री स्कूल यूनिफॉर्म हमने बतवाया, शायद अभी भी चल रहा है ये। और 1 क्लास से लेके 12 क्लास तक किताबें फ्री कर दिया गया। और एक समय में अरुणाचल के बच्चों को सही समय पर किताबें नहीं मिल रहा था, तो हमने जब मैं मंत्री बना दिल्ली में जाके एनसीईआरटी किताब को हमने अरुणाचल के लिए ला दिया गया, क्योंकि यहाँ प्राइवेट किताबें चल रहा था। तो प्राइवेट किताब जो मारवाड़ी का दिया हुआ किताब होने से हमारे बच्चों का नॉलेज में ज्ञान प्राप्त होने में तकलीफ होगा। तो एनसीईआरटी किताब जो है केंद्र सरकार जो कमिटी बैठाकर ज्ञानी लोग, बुजुर्ग लोग, प्रोफेसर्स लोग, डॉक्टर्स लोग बैठ के जो किताब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोर्ड बैठा के अप्रूव करते हैं उसको एनसीईआरटी किताब बोलते हैं। तो एनसीईआरटी किताब को हमने कानून के तहत मंत्री आएगा जाएगा, सरकार आएगी जाएगी, लेकिन बच्चों का किताब नहीं बदलना है। इसीलिए मैं आज 10 साल हो गया पावर में नहीं है, लेकिन पूरे अरुणाचल प्रदेश में एनसीईआरटी किताब सबको मिल रहा है कम दाम में और फ्री में। ये प्रावधान हमने कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? हमारे माता पिता किताब खरीदने में हमेशा तकलीफ मिलता है, और मैं भी नेपाल से पढ़ के अरुणाचल समय तक पढ़ाई मेरा खत्म किया। तो हम लोग तो किताब खरीद के पढ़ाई किया, कंसेशन में लिया, लेकिन कभी भी हम लोग मुफ्त में किताब नहीं मिला था, फ्री में किताब नहीं मिला था। तो मैं भी गांव से उभर कर आने वाला बेटा हूँ, गरीब परिवार का बेटा हूँ। मुझे मालूम है माँ पिताजी को अपना बच्चों को पढ़ाने में कितना तकलीफ मिलता है। तो इसलिए कम से कम स्टाइपेंड बढ़ा देने से और किताब फ्री करने से, यूनिफॉर्म, स्कूल ड्रेस बराबर कराने से हमारे माता पिता को कम से कम थोड़ा सुविधा मिलेगा, इसी लिहाज से किया गया था। उसके बाद ये टीएलसी तिराप, चांगलांग एंड लोंगडिंग हमेशा समस्या में घिरा हुआ है। मैं आशा करता हूं अगर एक दिन आप सब मुझे प्यार करने से मैं आज एस्पिरेंट कैंडिडेट का रूप में यहाँ आ पहुंचा हूं आप सबको मिलने के लिए। अगर मुझे एक बार मौका दिया जाए तो मैं इस रीजन के लिए, इस डिस्ट्रिक्ट के लिए मैं दिल्ली में भी मुद्दा उठाऊंगा। यहाँ का पीस एंड ट्रैंक्विलिटी के लिए मैं काम करूंगा, और जो हम लोग अभी जो पीस तक केंद्र सरकार का साथ वार्तालाप हो रही है उसमें भी मैं हमेशा सपोर्ट दूंगा। यहाँ का लोगों का अच्छाई के लिए मैं कभी भी यहाँ का लोगों के खिलाफ के लिए बात नहीं करूंगा। मैं सपोर्ट में हमेशा रहूंगा। यहाँ इंडस्ट्री होना जरूरी है, फैक्ट्री लाना जरूरी है। हम दिल्ली जाने के लिए डिब्रूगढ़ जाना पड़ता है, डिब्रूगढ़ में हम लोग का एयरपोर्ट है, लेकिन वो एयरपोर्ट को हम लोंगडिंग में ला सकता है। वो एयरपोर्ट जैसा स्कीम को हम तिराप में ला सकता है, चांगलांग में ला सकते हो, तो उसका भी हम लोग उपाय करना होगा। हम लोग क्यों दूसरा जगह में जाते रहेगा? अपना जगह में यहाँ एयरपोर्ट होने से, लोंगडिंग में अगर एयरपोर्ट होता है तो हमारे यहाँ का और असम के लोग भी आएंगे, और हमारे यहाँ का जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ अभी बहुत बड़ी समस्या बनकर उभरे हुए हैं, तो उन सब का नौकरी भी कम से कम सोल्यूशन में आएगा। 100-150 कम से कम जो
जो मैट्रिक बिलो मैट्रिक में हो, मैट्रिक पास किया हो या बीए एमए डिग्री हो या अन्य डिग्री लेके रखा हो, उन सब के लिए भी क्लरिकल पोस्ट में, अन्य पोस्ट में जो कर सकता है नौकरी तो मिल जाएगा। तो इसीलिए हमें ये सब का प्रावधान हम TLC एरिया में भी बहुत करना जरूरी है। मैं ईटानगर का कैपिटल का खिलाफ नहीं हूँ, पासीघाट का मैं खिलाफ नहीं हूँ। मेरा कहना है चीफ इंजीनियर पोस्ट जो ईटानगर में रखा हुआ है, पासीघाट में रखा हुआ है, उसको हम लोग लोंगडिंग में भी रख सकता है, बाकी डिपार्टमेंट को यहाँ भी रख सकता है। यहाँ बड़ा डिपार्टमेंट को रखने से हम सब के लिए नौकरी निकलेगा। हम लोग हमेशा बाज बारा कोर्सा करके वहाँ दूर में जाना पड़ता है। हाँ जाएगा ही और जायज है, कैपिटल में तो जाना है, लेकिन कैपिटल का कुछ हिस्सा यहाँ भी रख सकता है। यहाँ छोटे छोटे ऑफिसर लोग को रखेगा, बड़े बड़े लोग को वहाँ रखेगा, तो जिंदगी भर हम लोग घूरते रहना पड़ेगा। तो इससे अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन, बंटवारा इस रीजन में भी जो इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट वगैरह को इस्टेब्लिश करना चाहिए। अगर काल को मैं मौका मिलता है तो ये सब मुद्दा भी मैं उठाऊंगा और नीनू बस्ती के लिए, लोंगसन सर्कल के लिए और लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट के लिए जो भी मेरे लायक होगा, इश्यू होगा, कम से कम एक दिन पार्लियामेंट में मैं आवाज उठाने के लिए इच्छा जाहिर कर रहा हूँ। तो आप सबका मदद चाहिए, आप सब मदद कीजिए, प्यार दीजिए। एक बार बदला बदली करके देखिए। कोरोना दाव अगर धार नहीं है, घास काटने में सक्षम नहीं है, क्षमता नहीं है, तो नया दाव को भी अपना के देखिए ताकि वो ज्यादा अच्छा कटाई भी हो सकते हैं। तो इसके लिए आप सबको मैं अनुरोध करता हूँ, इस बार पार्टी मत देखिए, कांग्रेस बीजेपी का बात छोड़ दीजिए, पार्टी काम नहीं करेगा। आज देखिए मैं तांकाई को बोला, तांकाई नीनू बस्ती में लोंगसन सर्कल में मैं जाना चाहता हूँ, प्रोग्राम बनाइए, मैं जैसे भी आऊँगा। कल परसों दिल्ली से मैं यहाँ डायरेक्ट आ गया, कल आ गया दिल्ली से, और ओरिया फेस्टिवल में मैं अटेंड किया वहाँ कानूबारी में। कल रात लोंगडिंग में वहाँ सो के सुबह निकाला, पूरा काकम सर्कल होके, वाकस सर्कल होके आज लोंगसन सर्कल तक तो आप पहुँचा है, और यहाँ से फिर अगला कार्यक्रम भी होगा। तो ये मेरा हिस्सा है कि कम से कम चुनाव लड़ने का पहले मैं नीनू बस्ती को तो मैं जाके देखे, यहाँ आए, यहाँ का लोगों का, जैसे राजा जी ने बोला समस्या का बारे में, उसको सुने। कम से कम आप सबका सामने आकर यहाँ का जो समस्या को सुनना जरूरी है। सिर्फ ऊपर ऊपर से घूमेगा, एमएलए लोग को बोलेगा अब लोग को बता दीजिए, एमपी को भी ये पार्टी में वोट देना है, एमएलए का ऊपर छोड़ देगा तो फिर एमपी जिंदगी भर नहीं आएगा आप सबका सामने। जिस आदमी को सेहरा अच्छा से आप लोग अगर देखा हो तो भविष्य में भी याद कीजिए, क्योंकि मैं आज पावर में नहीं है, लेकिन आप सबको याद करके मैं मेरा माँ पिताजी को देखने यहाँ आया हूँ, भाई बहन को, भैया को, आप सबको मैं देखने यहाँ आ पहुँचा हूँ। तो इसका तो कुछ होना चाहिए। पावर में नहीं होते हुए भी आपका गांव में आना, इस गांव में, इस पावन भूमि पर कदम रखना, ये बहुत बड़ी बात है। और कल को बाई चांस आप सबका प्यार से मुझे इलेक्ट हो जाते तो मैं बार बार इस जन्म भूमि पर, इस पावन धरती पर मैं पाँव रखूंगा और मैं हमेशा आऊंगा, मैं हमेशा आगमन करूंगा। तो इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, इस बार समय आने से मैं आज एस्पिरिंग कैंडिडेट का नाम से आप पूछा हूँ। आप लोग मेरा विनती को याद रखिए और समय में मुझे जैसे भी आप सब साथ दीजिएगा, जीत दिलाइए, और मैं भी आप सबका
पानी भुगने के लिए बाल्टी में लेके पानी भुगने के लिए मैं तैयार हूँ। आप सब जो हुक्म देगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। टीएलसी के लिए, तिरप सांगलांग लोंगडिंग के लिए जो भी समस्या आएगा हमेशा मैं साथ दूंगा और साथ में रहूंगा। और यहाँ का लोकल विधायक, जैसे कि आप लोग ने मान लीजिए थंकाई जी को उठा दिया, तो मेरा जिम्मेवारी रहेगा कि दिल्ली में यहाँ का विकास का फाइल को लेके घूमना। डिपार्टमेंट तरह भी भेजेगा, लेकिन वहाँ जब तक अच्छी तरह परसुएशन नहीं होगा और कामयाब नहीं होगा। इसीलिए मैं कोशिश करूंगा टीएलसी का जितना भी एमएलए है, चाहे हमको सपोर्ट दे ना दे, सपोर्ट देने से तो और अच्छा है, उसके लिए और जोरदार काम करूंगा। नहीं करने से भी मदद तो करूंगा, क्योंकि मैं आप सबसे प्यार करता हूं। यहाँ का समस्या, नीनू बस्ती का समस्या मेरा समस्या है। कोई एमएलए हमको अच्छा नहीं पा रहा है, मदद नहीं कर रहा है, हम नहीं देखेगा, हम नहीं बोलूंगा, क्योंकि हम जस्टिस दूंगा। क्योंकि पब्लिक हमारे माता पिता को तो मालूम नहीं, तो वोट तो जिसको देना है तो दे देता है, लेकिन समस्या हम सबका है, मेरा समस्या है, उसको समाधान निकालना मेरा ड्यूटी है। तो इसीलिए मैं आज रात में यहाँ शाम हो गया, यहाँ आ पहुँचा हूँ। और कल्चरल जो यहाँ का वोमेन ग्रुप ने बहुत अच्छा कल्चरल नाच गान दिखाया। और यहाँ राजा गामबुरा, बाकी सीनियर नेतागण, परमार जो पंचायत लीडर्स और सिटिंग पंचायत लीडर्स और जितना भी बुजुर्ग माताएं पिताएं और हमारे युवा साथी और स्टूडेंट सब आप यहाँ इतनी बड़ी तादाद में हमको स्वागत किया, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। और मैं ये कार्यक्रम को नहीं भूलूंगा। और जीत भी बाई चांस जाऊंगा तो मैं यहाँ पटक से आ जाऊंगा, आप सबको खुद प्रोग्राम बना के मैं आ जाऊंगा। ये मैं आप सबका सामने आज भाषण दे के आज मैं जाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।